राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी पापों को नष्ट करने वाली होती है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इसके फल एवं प्रभाव को अर्जुन के समक्ष प्रस्तुत किया था। पाप मोचनी एकादशी व्रत साधक को उसके सभी पापों से मुक्त कर उसके लिए मोक्ष के मार्ग खोलती है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए और पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा को जरूर पढ़ना चाहिए। इससे सभी पापों का नाश होता है। तो सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी की कथा, जो इस प्रकार है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कथा के अनुसार भगवान अर्जुन से कहते हैं, राजा मांधाता ने एक समय में लोमश ऋषि से जब पूछा कि प्रभु ये बताएं कि मनुष्य जो जाने अनजाने में पाप कर्म करता है उससे उसे कैसे मुक्ति मिल सकती है। राजा मांधाता के इस प्रश्न के जवाब में लोमश ऋषि ने राजा को एक कहानी सुनाई कि चैत्ररथ नामक सुंदर वन में च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि तपस्या में लीन थे। इस वन में एक दिन मंजू घोषा नाम वाली अप्सरा की नज़र ऋषि पर पड़ी तो वह उन पर मोहित हो गई और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने हेतु प्रयत्न करने लगी। कामदेव भी उस समय उधर से गुजर रहे थे कि उनकी नज़र अप्सरा पर पड़ गई और वह उसकी मनोभावना को समझते हुए उसकी सहायता करने लगे। अप्सरा अपने यत्न में सफल हुई और ऋषि काम पीड़ित हो गए। काम के वश में होकर ऋषि शिव की तपस्या का व्रत भूल गए और अप्सरा के साथ रमण करने लगे। कई वर्षों के बाद जब उनकी चेतना जागी तो उन्हें एहसास हुआ कि वह शिव की तपस्या से विरत हो चुके हैं। उन्हें उस अप्सरा पर बहुत क्रोध हुआ और तपस्या भंग करने का दोषी जानकर ऋषि ने उस अप्सरा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। श्राप से दुखी होकर वह ऋषि के पैरों में गिर पड़ी और श्राप से मुक्ति के लिए अनुनय विनय करने लगी। अप्सरा की याचना से द्रवित हो मेधावी ऋषि ने उसे विधि सहित चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। भोग में निमग्न रहने के कारण ऋषि का तेज भी लोप हो गया था, इसलिए ऋषि ने भी इस एकादशी का व्रत किया, जिससे उनका पाप नष्ट हो गया। उधर अप्सरा भी इस व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्त हो गई। उसे सुंदर रूप प्राप्त हुआ और स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गई। अतः इस कहानी को जो कोई सुनता है, सुनाता है, विष्णु भगवान की कृपा से उसे सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करें और उसके बाद भगवान को धूप, दीप, चंदन और फल आदि अर्पित करके आरती करें। इस दिन गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता जरूर करनी चाहिए। एकादशी पर रात भर जागरण करना चाहिए। उसके बाद द्वादशी तिथि को व्रत खोलना चाहिए। इस प्रकार एकादशी व्रत की महिमा और पूजा विधि आपको सुनाई। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक राधे राधे।